अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बार हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने। हम क्या कर रहे हैं कि रेन मार्टिन की जो किताब है मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर, उसकी एक्सरसाइज की बना रहे हैं वीडियोस के थ्रू। तो आज हमारी ये कोई 10वीं 10th वीडियो है आप सबके लिए। और आज के टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास यूनिट 5 जो है वहाँ से लिया गया है आर्टिकल टॉपिक हमारा। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है ये, जो कि है डेफिनेट एंड इंडेफिनेट आर्टिकल्स गिवन हैं पेज नंबर 76 से 87 तक। आपको पता होगा कि जो आर्टिकल्स हैं हमारे पास ये तीन ही हैं, ए और एन जो हैं दोनों इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, और हमारे पास जो दा है वो डेफिनेट आर्टिकल है। अब जो आर्टिकल है इसको हम पार्ट स्पीच में हमने अलग तो नहीं रखा हुआ, लेकिन ये एडजेक्टिव की सब कैटेगरी में हमने रखा हुआ है। सो क्योंकि ये नाउन्स के साथ हम यूज़ कर रहे होते हैं, तभी इनको डिटरमाइनर्स के तौर पर सब कैटेगरी में रखा गया है। तो आज की वीडियो में हम जो है ना वो एक्सरसाइज नंबर 1 इसकी जो है ना वो सॉल्व करेंगे। और मैंने लास्ट वीडियो की तरह है पहले से ही मैंने इसमें जो आंसर्स हैं वो ऐड कर दिए हैं, पुट कर दिए हैं, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, ताकि आपको परेशानी ना हो कोई। अच्छा, इससे पहले कि हम एक्सरसाइज जो है ना वो सॉल्व करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगी बेल की घंटी को बजा दीजिएगा, ताकि आप तक मेरी हर आने वाली नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए चलते हैं, हम एक्सरसाइज में फर्स्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। पहली हमारे पास एक्सरसाइज यहाँ गिवन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सुटेबल सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन। क्या फिल करना है हमने, ए एन और दा, हमने ये जो है ना वो ऐड करना है। तो हमारे पास पहला जो यहाँ पर सेंटेंस है वो लिखा हुआ है, ही लुक्स एज स्टूपिड एज डैश आउल। तो यहाँ पर हमें जो ऐड करना था आउल, चूँकि एक वॉवेल साउंड से जो शुरू होने वाला वर्ड है, नाउन है, तो हमने यहाँ क्या ऐड करना है, हमने एन ऐड करना है। तो या इसका जवाब क्या होगा, एन होगा। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड जो है ना वो सेंटेंस है, आई बॉट डैश हॉर्स। ठीक है, फिर है ऑक्स का जिक्र किया है, डैश ऑक्स एंड डैश बफेलो। तो यहाँ पर बता दूँ मैं आपको कि यहाँ पर आपका ए आएगा, ए हॉर्स, एन ऑक्स। ऑक्स जो है वॉवेल साउंड से जो है वो नाउन शुरू होता है, तो हम ऑक्स के साथ एन लगाएंगे। देन हमारे पास अ बफेलो हो जाएगा, ये हमारा वॉवेल साउंड नहीं है इसका। फिर हमारे पास अगला सेंटेंस यहाँ गिवन है, द गाइड नोज डैश वे। अब जब यहाँ पे दा हमने इसीलिए ऐड किया है, मैं बता दूँ थोड़ा सा आपको, कि जो गाइड है उसे रास्ता पता है। अब रास्ता स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि जो गाइड को पता है रास्ता, हम उस रास्ते की बात कर रहे हैं। दैट्स वाई वी हैव एडेड हियर डेफिनेट आर्टिकल। देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस विच इज़ डैश स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 आर हैविंग द अ पार्टी। तो यहाँ पर जो लिखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 1 के, अभी यहाँ पे हमने दोबारा इनको स्पेसिफाई कर दिया, पर्टिकुलर कर दिया कि सिर्फ क्लास 1 के ही स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो है ना वो क्या कर दिया, इसको दा ऐड कर दिया इस सेंटेंस में। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं अगले जो है ना वो सेंटेंस की तरफ, जो कि है नंबर 5th। राइस इज़ डैश स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश। के राइस जो है स्टेपल फूड है, स्टेपल डाइट है बांग्लादेश के लोगों की। तो यहाँ पर हम इसके साथ भी क्या ऐड करेंगे, दा ऐड करेंगे। देन हमारे पास नंबर 6 सेंटेंस है यहाँ पर, ही इज़ डैश ऑनर टू हिज कंट्री। तो यहाँ पर हमने ऐड करना है एन को, जैसे कि यहाँ हमने लिखा हुआ है आपके लिए। फिर हमारे पास सेंटेंस नंबर 7 यहाँ पर गिवन है, फ्रेंच इज़ एन ईजी लैंग्वेज। कि हमने यहाँ पर एन का जो है एडिशन किया है कि फ्रेंच जो है वो एक आसान ज़बान है, लैंग्वेज है, भाषा है। देन हमारे पास यहाँ पर नंबर 8 है, द चिल्ड्रेन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। तो बच्चों को कोई सा भी एग जो है ना वो नेस्ट में मिला है, तो हमने यहाँ पर इसको एन ऐड किया है। ठीक, यहाँ दा ऐड नहीं करें, क्योंकि कोई सा भी एग उन्हें मिला है तो कॉमन हो जाएगा। नंबर 9 में अगर आप देखें तो यहाँ पर है द सन शाइन्स ब्राइटली। मैं शायद पहले भी अर्ज कर चुका, फिर बता दूँ मैं आप लोगों को कि जब हम नेचर की बात करते हैं, जैसे सन है, मून है, या जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उनके साथ हम दा का यूज़ कर रहे थे नेचर, जैसे कि डायरेक्शंस के साथ भी कर लेते हैं हम, और वेदर सीजन्स जो हैं उनके साथ भी हम यूज़ कर रहे थे दा को। तो ये आर्टिकल का यूज़ है कि आप जो है ना वो सन के साथ भी हम दा को ही ऐड करें। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर नंबर 10 सेंटेंस है, आई हैव कम विदाउट डैश अम्ब्रेला।
तो ये जो है ना वो कोई स्पेसिफिक अम्ब्रेला की बात नहीं की जा रही है, कोई आम सी अम्ब्रेला की बात की जा रही है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे एन। देन हमारे पास नंबर 11 में यहाँ सेंटेंस है डैश लाइन इज़ डैश किंग ऑफ बीस्ट। अब देखो जानवर तो बहुत सारे हैं, हमने सिर्फ लाइन की बात की है तभी हमने यहाँ पे द लगाया है। तो द लाइन इज़ द किंग। अब ये किंग जो है वो 20 सारे 20 का किंग है, तभी हमने इसको जो है ना द लगा दिया। द लाइन इज़ द किंग ऑफ बीस्ट, ये आपने यहाँ पे दोनों में जो है ना डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। देन हमारे पास इसके बाद जो है वो है श्रीलंका इज़ डैश आइलैंड। तो हम आइलैंड के साथ क्या लगा रहे होते हैं, हम यूज़ कर रहे होते हैं एन आइलैंड। इस तरह से हमने एक्सरसाइज में 1 इसकी जो है ना कंप्लीट कर ली है। आप देख लीजिएगा कि आपने जब वो बुक को सॉल्व किया है तो आपने किस तरह से की है, कौन कौन से आपने एरर्स किए हैं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, अगर देखें अगर आपको कोई पॉसिबल सुटेबल आंसर लग रहा है किसी जो कि मैंने यहाँ पर की लिखी हुई उसमें, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, ताकि मैं उसको एक बार फिर देख लूँ। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 यहाँ गिवन है, विच इज़ इंसर्ट आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी। अब यहाँ पर हमने जहाँ नेसेसरी होगा वहाँ आर्टिकल ऐड करना है। लाजमी नहीं है कि हम हर सेंटेंस में आर्टिकल लगाने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जब इस तरह की डायरेक्शन आती है, विच मीन्स के वी हैव टू ऐड दीज आर्टिकल्स आर वट एवर द गिवन क्वेश्चन डायरेक्शन इज़, कि हमने वो अगर नेसेसरी है तो ऐड करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना। ठीक है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज़ हेयर while there is life there is hope। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ये प्रोवर्ब्स में आता है where there is hope life there is hope, जो है ना इस तरह के, जहाँ फूल वहाँ कांटे, जहाँ ज़िंदगी होगी तो वहाँ उम्मीद होगी। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें कोई आर्टिकल ऐड नहीं किया जाएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप जो है ना नो आर्टिकल कर देंगे। देन हमारे पास सेकेंड सेंटेंस है यहाँ पर, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वॉज डैश चाइल्ड, विच मीन्स कि आपने यहाँ पर क्या ऐड करना, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। तो यहाँ पर हम जो प्रॉपर जो हमने आर्टिकल ऐड करना है वो आ हो जाएगा। देन हमारे पास अगला सेंटेंस यहाँ पर है नंबर 3, डैश अम्ब्रेला इज़ ऑफ नो अवेल अगेंस्ट अ थंडरस्टॉर्म। तो यहाँ पर हमने एन अम्ब्रेला यूज़ किया है कि अम्ब्रेला जो होती है एक थंडरस्टॉर्म में किसी काम की नहीं होती, क्योंकि हवाएं तेज़ होती हैं और फिर जो है वो बड़ा तेज़ जो है ना वो थंडरस्टॉर्म होता है, तो उसमें अम्ब्रेला का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमें गिवन है नंबर 4 में, अगर आप देखें वो है हाउ ब्लू द स्काई लुक्स। ये एक आपके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गिवन है यहाँ पर, कि कह रहा है कि जो यहाँ पर भी अगेन आप देखें, मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि जब हम नेचर की बात करते हैं, जो नेचर में ऑलरेडी जो चीज़ें मौजूद हैं उसके लिए हम क्या लिखते हैं, तो स्काई भी ऑलरेडी एक हमारे साथ जो है ना यूँ कहें कि मौजूद है, तो हम उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दा यूज़ करते हैं। तो नेचर के चीज़ों के लिए भी हम दा का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो हाउ ब्लू द स्काई लुक्स, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे नंबर 5 सेंटेंस हमारे पास गिवन है यहाँ, द डॉक्टर सेज इट इज़ अ होपलेस केस। तो यहाँ पर हमने होपलेस के साथ भी क्या लगाना है, आर्टिकल जो इंडेफिनेट को ऐड करना है। उसके बाद है गेट अ किलो ऑफ शुगर फ्राम द नियरेस्ट ग्रोसर। अब आपको शायद पता हो, जब मैंने आपको एडजेक्टिव्स की एडजेक्टिव्स बता रहा था, मैं यहाँ बताई होंगी मैंने जब एडजेक्टिव्स, तो वहाँ पे कहा था कि जब सुपरलेटिव डिग्री को हम यूज़ करें तो हम वहाँ पे दा का आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो किलो के साथ तो हमने आ लगा दिया है, लेकिन हम जब बात करेंगे सुपरलेटिव एडजेक्टिव की, तो वहाँ पे हमने ऐड करना है दा को। ठीक है। सेकेंडली मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट टाइम के जो है ना वो, जब हम कंपेरेटिव डिग्रीज़ को यूँ इस तरह से ऐड करें, द फास्टर यू गो द सूनर यू रीच। तो यहाँ पर द फास्टर और द सूनर, इस तरह से हम इनके साथ भी एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ना नंबर 7 यहाँ पे गिवन है, माय फेवरेट फ्लावर इज़ डैश रोज़। तो यहाँ पर हम दा लगाएंगे, दा रोज़ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इज़ दैट। तो इसमें कोई आर्टिकल हमने नहीं लगाना, ये आर्टिकल फ्री होगा। उसके बाद हमारे पास जो सेंटेंस है 9th और 10th, ये तीनों सेंटेंसेस 8th, 9th और 10th, ये तीनों आर्टिकल फ्री होंगे, इनमें कोई आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे। मैं सेंटेंसेस को पढ़ लेता हूँ आपके लिए। व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इज़ दैट, ठीक है। या फिर हमारे पास 9th जो सेंटेंस है, विच इज़ देयर इज़ नथिंग लाइक स्टेइंग एट होम फॉर कंफर्ट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नंबर 10th सेंटेंस। नंबर 10th सेंटेंस में हमारे पास यहाँ पर है वाइल्ड एनिमल्स सफ़र व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी।
तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये 9th नंबर सेंटेंस है। तो इन तीनों सेंटेंसेस में नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10 में हमने आर्टिकल्स यूज़ नहीं करना, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3 में हमारे पास है सप्लाई ए एन आर द एज में बी द सुटेबल। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमने यहाँ ए लगाना है या एन लगाना है या फिर दा लगाना है। तो हमारे पास पहला सेंटेंस जो है वो क्या है, कॉपर इज़ डैश यूज़फुल मेटल। तो हमने ये लिखा है अ यूज़फुल मेटल ऐड किया है इसमें, तो यहाँ पर जो सुटेबल आर्टिकल है वो लगेगा। उसके बाद हमारे पास ही इज़ नॉट एन ऑनरेबल मैन। तो यहाँ पर हमने इसके साथ भी एन लगाना है, क्योंकि ये है कॉन्सोनेंट लेटर बट इसकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वोवेल साउंड प्रोड्यूस होती है, लिहाजा इसकी जो है ना वो हमने एन लगाना है। जैसे कि हमारे पास एन आवर होता है, एन ऑनेस्ट होता है, तो यहाँ पर हमने एन ऑनरेबल ऐड किया है। देन हमारे पास है ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ। तो हमने ट्रूथ के साथ क्या ऐड किया है, द लिखा है, ठीक है। उसके बाद डू यू सी द ब्लू स्काई। तो यहाँ पर हमने इसके लिए भी हमने आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल ऐड किया है द ब्लू स्काई। बगदाद इज़ द होली सिटी। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, बगदाद के लिए द होली सिटी ऐड करना है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर नंबर 6 पे है ही रिटर्न आफ्टर एन आर। जैसे मैंने पहले अर्ज की यहाँ आपको कि ये आर जो है ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है वोवेल की, हालांकि ये खुद जो है वो एक कॉन्सोनेंट लेटर है, एच से शुरू होता है, लेकिन प्रोड्यूस जब करता है साउंड वोवेल की तो हमने यहाँ पर एन लगाना है। उसके बाद हमारे पास है नंबर 7 पे द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर द ईद हॉलीडेज। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं यहाँ पे द स्कूल की, मीन्स कि स्पेसिफिक स्कूल है कि ईद के हॉलीडेज़ के लिए बंद हो जाएगा, जिसकी बात हो रही है, तभी हमने इसको प्रॉपरली पर्टिकुलरली दा लगा दिया है। येस्टरडे और यूरोपियन कॉल्स एट माई ऑफिस। तो यहाँ पर कोई भी यूरोपियन था जो है ना उसने ऑफिस पे कॉल की, तो यहाँ पर हमने यूरोपियन ऐड कर दिया है, ताकि यहाँ पर ई है जो कि वोवेल लेटर है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो वोवेल साउंड नहीं है, तभी हमने इसको आ लगा दिया है, एन ऐड नहीं किया। उसके बाद नंबर 9 अगर आप देखें यहाँ पर आई नो द वे टू द पार्क। तो यहाँ पर द वे इसलिए हम कह रहे हैं कि वो बंदा जानता है वो रास्ता, जो रास्ता जाना जा रहा है या वो जानता है, उसके लिए हमने इसको यूज़ किया है, तभी ये पर्टिकुलर हो गया, द वे हो गया। आई हैड एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर हमने कॉमनली कोई भी एप्पल है तो हमने एन एप्पल कर दिया है। उसके बाद हम आते हैं अगली एक्सरसाइज पे, विच इज़ एक्सरसाइज नंबर 4। यहाँ पर आप देखें अगर एक्सरसाइज नंबर 4 को, ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इंसर्ट आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी। तो हमने आर्टिकल्स वहाँ ऐड करने जहाँ ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं। अच्छा, तो हमारा पहला सेंटेंस में यहाँ पे गिवन है द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। तो यहाँ पर हमने सन के लिए भी दा लगाया है और ईस्ट के लिए भी हमने दा लगाया है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था डायरेक्शंस के लिए और नेचुरल चीज़ें होती हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम दा का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा एक और सेंटेंस है द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट एन आर्म इन द बैटल। तो यहाँ पर वो उसने एक आर्म अपनी बाजू खो दी जंग में, बैटल में, ठीक है। द बैटल मतलब वही जंग जिसमें उसने अपनी एक जो है बाजू खो दी, तो यहाँ पर हमने द बैटल लगाना है। फिर नंबर 3 आप अगर देखें यहाँ पर आई लाइक टू लिव इन द ओपन एयर। यहाँ पर आप इसको दी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने द सन राइज इन द ईस्ट इज़ द सेम वे आई लाइक टू लिव इन दी ओपन एयर। तो यहाँ पर हम इसको दी पढ़ेंगे, क्योंकि दी के बाद जो वर्ड आ रहा है वो वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है। जब वोवेल साउंड से जो है ना वो शुरू होगा तो हम इसको दी पढ़ेंगे, इन दी ओपन एयर। तो यहाँ पर हमने दी लगा दिया है। इसके बाद हमारे पास है गेट अ किलो ऑफ शुगर फ्राम द नियरेस्ट ग्रोसर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं इस एक्सरसाइज में, जैसे कि हमने ये पहले भी किया है, गेट अ किलो ऑफ शुगर फ्राम द नियरेस्ट ग्रोसर। तो ये हमने सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने क्या कर देना है, दा को ऐड कर देना है, विच इज़ दी डेफिनेट आर्टिकल। उसके बाद हम अगर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर जो है वो 5 है यहाँ पर, सेट बैक द क्लॉक। यहाँ पर हमने क्लॉक, स्पेसिफिक क्लॉक की बात कर रहे हैं, इट इज़ एन आवर टू फास्ट। तो ये वही क्लॉक जो 1 घंटा आगे है, तभी हमने इसको दा लगा दिया है ना। उसके बाद हम अब नंबर 6 यहाँ पर दिया यू मस्ट टेक केयर। इसमें कोई भी जो है ना वो आर्टिकल नहीं यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अगले जो है ना वो ये कुछ डायरेक्शंस दी हुई हैं, कंपेयर योर आंसर्स विद अनदर स्टूडेंट्स
कि आप अपने जो हैं आंसर्स हैं वो दूसरे स्टूडेंट के, यहाँ पर अगर आप एपॉस्ट्रोफी को देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स में और इस एपॉस्ट्रोफी के बाद कोई नाउन नहीं गिवन है, व्हिच मीन्स कि दूसरे स्टूडेंट के आंसर से कंपेयर करें आप एंड डिस्कस द डिफरेंसेस इन द आंसर्स इफ़ एनी। तो आपने जो है ना वो आंसर्स में जो डिफरेंसेस है उसको आप डिस्कस करें। डिसाइड विच आंसर्स आर करेक्ट, तो आपने ये भी तय करना है कि जो कौन से आंसर्स करेक्ट हैं बिफोर योर टीचर चेक्स देम। तो आप टीचर को चेक करवाने से पहले ये देख लें कि कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, या जो कौन से आपने कॉमनली दोनों पार्टनर्स ने या जो है आपके स्टूडेंट से आपका पीयर स्टूडेंट है उसने सही किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, विच इज़ एक्सरसाइज नंबर 5। ये आर्टिकल्स की एक्सरसाइज है, उसमें सारा आर्टिकल्स का हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा जो है ना वो आप बुक को देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5 में हमने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन आर द एज मे बी सुटेबल। तो आपने ए एन और द को ऐड करना है जो सुटेबल होगा। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है आई लाइक द ब्लू टी शर्ट ओवर देयर बेटर देन द रेड वन। तो यहाँ पर द ब्लू और द रेड कहा गया है उन टी शर्ट्स के बारे में, तो आपने यहाँ पे आर्टिकल दा लगाना है। द चकोर इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। जो चकोर जो है वो पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है, तो आपने दोनों में दा लगाना है आर्टिकल जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। रिहान्स फादर, ये अगर आप देखें तो रिहान्स फादर एक पॉजिटिव नाउन यहाँ पर लिखा हुआ है। रिहान्स फादर वर्क्स एज एन इलेक्ट्रिशियन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन जो कि ई से शुरू होता है, तो हमने यहाँ पर आर्टिकल ऐड करना है एन। उसके बाद है वी वेंट टू द सिनेमा एंड सॉ, यहाँ पर वी वेंट टू द सिनेमा एंड सॉ अ वेरी फ़नी, तो अ वेरी फ़नी यहाँ पर हम लगाएंगे। वी रियली हैड अ गुड टाइम, तो हमें जो है ना बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। तो हमने यहाँ पर आर्टिकल पहले में डेफिनेट आर्टिकल दा ऐड करना है, फिर हमने ऐड करना है आर्टिकल अ विच इज़ इंडेफिनेट, और दूसरे में भी आ ऐड करना है। उसके बाद नंबर 5 सेंटेंस अगर आप देखें, आई बारोड अ पेंसिल फ्राम योर पाइल ऑफ पेंसिल एंड पेन्स। तो यहाँ पर जो है वो आप पेंसिल हम यूज़ करेंगे कि हमने आपके जो बहुत सारी पेंसिल्स और पेन्स पड़ी हुई थी वहाँ से मैंने एक पेंसिल जो है ना बोरो की है, ली है, ठीक है, तो कॉमन हो जाएगा। उसके बाद नंबर 6 में कोई जो है ना वो हम आर्टिकल ऐड नहीं करेंगे, ये बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास 7 सेंटेंस है, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पर हमने दोनों में ही डेफिनेट आर्टिकल को ऐड करना है, ठीक है, ये भी और उसके साथ साथ ये भी, ठीक है। अब आते हैं हम अगले सेंटेंस पे। यहाँ पर हमारे पास नंबर 8 सेंटेंस है, आई हैव कम विदाउट एन अम्ब्रेला। तो अगेन ये जुमला मैंने जैसे पहले भी आपको सेंटेंस कहा था कि कुछ सेंटेंस रिपीट हुए हैं, तो ये एक सेंटेंस रिपीट हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर एन अम्ब्रेला हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है ये अगेन ये भी जो है ना 9th वाला रिपीट हुआ, ये बुक एक्सरसाइज में तभी मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर ना होता तो मैं यहाँ पे ऐड ना करता, ये मेरी तरफ से रिपीटेशन नहीं है लेकिन ये किताब में ऑलरेडी मौजूद है। तो द लाइन इज़ द किंग ऑफ बीस्ट, हमने पहले भी किया है। हम आगे चलते हैं नंबर 10 पे, अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प। तो यहाँ पर हमने अ वंडरफुल लैम्प का एडिशन करना है, जो है आर्टिकल ऐड करना है। नंबर 11 हमारे पास है, ही रिटर्नड आफ्टर एन आवर। तो ये भी मेरे ख्याल से ये रिपीट हुआ है, ठीक है, एन आर हमने पहले भी किया था। उसके बाद हमारे पास जो है वो अगला सेंटेंस यहाँ पे है, द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज। तो ये कुछ सेंटेंसेस का रिपीटिशन हुआ है आपके इस मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर की बुक में, जो कि नहीं होना चाहिए। जो है इनको जो है ना वो दोबारा से प्रूफ रीड कर इनको रिवाइज़ करना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज में उन्होंने दे दिया है कि एक यूज़ समझ में आ जाए, लेकिन बार बार चीज़ें अगर रिपीट हो रही हों तो ये फील होता है कि कहीं थोड़ी सी एक नेग्लिजेंसी है उसको पब्लिश कराने से पहले। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6 दी हुई है, सॉरी, इंसर्ट आर्टिकल्स वे नेसेसरी। यहाँ पे अगेन वो कह रहा है कि आपने आर्टिकल्स ऐड करना है जहाँ नेसेसरी है, तो जहाँ नेसेसरी नहीं होगा हम आर्टिकल ऐड नहीं करेंगे। तो हमारे पास पहला है, देयर इज़ नथिंग लाइक स्टेइंग एट होम फॉर कम्फर्ट। तो हमने पहले भी अर्ज़ की थी, इसमें आप कोई भी आर्टिकल ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा है, द मून डिड नॉट राइज टिल आफ्टर 10। तो यह द मून जो है वो इसके साथ मैंने कहा था सन हो गया, मून हो गया, इनके साथ आपने द आर्टिकल का यूज़ करना है। वाइल्ड एनिमल्स, इस अगेन रिपीट हुआ है, वाइल्ड एनिमल्स सफ़र व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी। तो इस पे आप कोई आर्टिकल ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद नंबर 4 यहाँ पर गिवन है, मैथमेटिक्स इज़ द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर जो है देखा कि यहाँ पर हमारे पास गिवन है मोस्ट विच इज़ सुपर डिग्री ऑफ मच और मैनी,
तो यहाँ पर हमने दा लगाना है। देन हमारे पास है यहाँ पर जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो यहाँ पर हमने दोनों में ही जो है ना वो आर्टिकल डेफिनेट ऐड करना है दा का, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नंबर 6 पे, द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर द रिच और द पुअर की बात, जब हम द रिच और द पुअर की बात करेंगे, ये एक अकेले इंसान की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये रिच कम्युनिटी की बात कर रहे हैं और साथ में हम पुअर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद ही हमारे पास गिवन है द रोज़ इज़ द क्वीन ऑफ ऑल फ्लावर्स, तो यहाँ पर द रोज़ और द क्वीन हो जाएगा। उसके बाद एक प्रोवर्ब गिवन है, अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, तो यहाँ पर कोई हम आर्टिकल जो कि बुक के हिसाब से नहीं देंगे, ठीक है। वैसे हमने पढ़ा था अ बैड वर्कमैन ऑफन क्वारल्स विद हिज टूल्स, के नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जो काम जिसको नहीं करना होता वह फिर टूल्स को जो है ना वो या बाकी चीज़ों को दोष दे रहा होता है, उन्हें जो है ना वो ज़िम्मेवार ठहरा रहा होता है। उसके बाद हमारे पास नंबर 9 गिवन है यहाँ पर, आई वेंट टू द मार्केट टू बाय अ ड्रेस, तो द मार्केट हो जाएगा यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। उसके बाद अ 10 रुपी नोट इज़ लाइंग ऑन द टेबल, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, द टेबल मतलब कि जो टेबल है ये स्पेसिफिक है जहाँ पर 10 रुपये का नोट पड़ा हुआ है। इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। ये आर्टिकल्स में यही एक्सरसाइजेस थी जो कि हमने कंप्लीट की हैं। अच्छा, लास्ट में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना वो बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ, आराम के साथ जो है ना वो इस वीडियो को देखा। नहीं भी देखा होगा तो भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और ये जो है ना वीडियो का एंड था। ये आर्टिकल्स की वीडियो थी जो कि हमने आर्टिकल की एक्सरसाइज जितनी भी थी वो हमने कवर कर ली, पेज नंबर 76 से 87 तक की जो एक्सरसाइज सारी की सारी थी। अच्छा, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वही सेम बात मैं रिपीट करूँगा जो हर यूट्यूबर रिपीट कर रहा होता है। मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ आप सबके लिए, और हाँ, इसमें शायद मेरा भी कुछ फ़ायदा हो आगे चलकर। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, आगे चलकर शायद मेरा भी कुछ फ़ायदा हो। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप चैनल पे मेरे पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगी बेल की घंटी को बजा दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें।